Hello, my dear friends. Today I am going to introduce you into the world of chemistry. आप लोगों को मैं केमिस्ट्री के दुनिया का शेयर करने की कोशिश करवाऊंगा। तो केमिस्ट्री का नाम दिमाग में आते ही जो चीज आपके दिमाग में आएगा वो है एटॉम। ठीक है, तो पहला वो महान व्यक्ति जिन्होंने हमको एटॉम का बारे में जो एनालिसिस दिया उनका नाम है डाल्टन। आज हम आपको यह बताएंगे कि डाल्टन अपने एटॉमिक थ्योरी में क्या बताए, फिर हम लोग आगे आगे करके निकलेंगे केमिस्ट्री की ओर और सोचेंगे, जानेंगे, देखेंगे और शोध करेंगे कि केमिस्ट्री में ये एटम का काम क्या है और केमिस्ट्री में आगे है क्या। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है तो वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यही है वो इंसान जिसने हमको एटॉम से रूबरू किया। एटॉम was explained by Dalton. He said that, इन्होंने बताया कि substance are made of tiny particles called atoms. और वहां हम लोग कंपाउंड भी बताते थे। substances are made up tiny particles called atoms. तो इस दुनिया में किसी को भी लीजिए, आपको लीजिए, मुझे लीजिए, इस पेन को लीजिए, इस रबर को लीजिए, इस घड़ी को लीजिए, इस रिंग को लीजिए, किसी को भी लीजिए, हर एक चीज कहां किससे बना है? एटॉम से बना है। एटॉम इज द अल्टीमेट पार्टिकल। उन्होंने बताया कि एटॉम्स आर द अल्टीमेट पार्टिकल, मतलब एंड में एक चीज को हम लोग एंड तक पहुंचे। किससे बना है एक चीज? एटॉम से ही बना है। सो एटॉम इज द अल्टीमेट पार्टिकल। और क्या बताएं? एटॉम्स कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटॉम्स कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। और क्या बताया उन्होंने? और क्या बताया? देख लीजिए। उन्होंने बताया कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट में ऑल द एटम्स आर सिमिलर इन ए particular element, all the atoms are similar. क्या यह बात सही है? जी बिल्कुल नहीं। यहां उन्होंने धोखा खा लिया। क्या प्रॉब्लम हो गया? मान लीजिए हमने हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट लिया। हम आपको रूबरू करा रहे हैं कुछ चीजों से, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट लिया, इसका मतलब इनको ये कहना चाहते थे कि हाइड्रोजन का कहीं से भी कहीं से भी ले लीजिए आप, हर एक एटम दिखने में एक जैसा होगा। पर शायद आप लोगों को ये याद होगा कि आइसोटोप नाम का एक चीज है। आइसोटोप क्या मतलब? हाइड्रोजन के अंदर H11 भी रह सकता है। क्या है ये? हाइड्रोजन H11 मतलब हाइड्रोजन प्रोटियम की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है एलिमेंट के अंदर, या H12 भी रह सकता है। इसको कहते हैं हम लोग ड्यूटेरियम। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। या ये H13 के हिसाब से भी रह सकता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रिटियम। इसका मतलब ये जब बताए कि इन ए पर्टिकुलर एलिमेंट ऑल द एटम्स आर सिमिलर, हियर द डिफरेंस ऑकर, नॉट इन केस आइसोटोप्स एग्जिस्ट। आइसोटोप्स क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। क्लियर? और क्या है उन्होंने और क्या बताया? उन्होंने बताया कि
एटॉम्स कैन नॉट बी जनरेटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्या बताया उन्होंने बताया कि एटॉम्स कैन नॉट बी जनरेटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है, ये एटम को हम बना भी नहीं सकते, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। पर इनका ये अंदाज भी गलत हो गया जब न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ। न्यूक्लियर रिएक्शन डिस्कार्ड्स दिस कॉन्सेप्ट, डिस्कार्ड्स दिस स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। क्यों? न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, एक वैरायटी ऑफ एटम दूसरे वैरायटी ऑफ एटम बनाएगा। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट उनका गलत हो गया। फिर क्या बताए, एटम है क्या, देख लेते हैं। उन्होंने बताया कि एटम मतलब उसमें बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक है न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उन्होंने बताया कि एटम में एक चीज है जिसको हम लोग बताते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पार्ट को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पार्ट, और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और एक्सटर्नल पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और क्या बताएं, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है, और क्या है, न्यूट्रॉन्स है। तो बेसिकली उन्होंने हमको क्या सिखाया कि जो एटॉम में जो तीन चीज बेसिकली है वो क्या है, वो है प्रोटॉन, और क्या, न्यूट्रॉन, और क्या, इलेक्ट्रॉन। बेसिकली ये तीन चीजें हैं किसमें, एटम में। क्लियर? तो एक एनालिसिस ले लेते हैं। डाल्टन हमको क्या बताए कि बेसिकली तीन चीजें हैं। क्या? पहला इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन है। बेसिकली ये तीन चीजें हैं। क्या क्या है इन तीन चीजें? हम लोग इलेक्ट्रॉन को ई लिखते हैं, प्रोटॉन को पी लिखते हैं, न्यूट्रॉन को एन लिखते हैं। इसका लिखने का अंदाज भी ऐसा है, -1 E0। क्लियर? और कैसे लिख सकते हैं इसको? प्रोटॉन को हम H11 या H प्लस भी लिख सकते हैं, और न्यूट्रॉन को N01 भी लिख सकते हैं। इसका ये लिखने का अंदाज है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन, या और इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। क्लियर? फिर आया इसका चार्ज कैसा, कितना है इसका चार्ज इसका -E, ध्यान दीजिएगा। इसका चार्ज +E, और इसका चार्ज 0। इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल। अब आपके लिए सवाल है, अभी सवाल आपका मन में आएगा कि सर ये E का मैग्नीट्यूड कितना होगा। E का मैग्नीट्यूड, E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम। E का वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। कॉपी। हाँ, अगर चाहो तो इस वैल्यू को और एग्जैक्टली लिख सकते हो, 1.602 × 10⁻19 कूलम। थोड़ा एग्जैक्टली लिखने के लिए, पर किताबों में भी 1.6 दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? कॉपी। नेक्स्ट फिर इनका मास कितना होगा? मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 × 10⁻31 kg। जबकि प्रोटॉन का मास कितना होगा? 1.6726 × 10⁻27 kg। जबकि न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.6749
इंटू 10⁻⁻27 kg। एक चीज मार्क कर रहे हैं, ये जो वैल्यू सिर्फ स्लाइट डिफरेंस है, वेरी स्लाइट डिफरेंस, मतलब लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी 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 लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। डन, कॉपी। नेक्स्ट नेक्स्ट, कैन आई रब दिस? नेक्स्ट, एक एक करके एनालिसिस लेंगे। पहला एनालिसिस होगा न्यूक्लियन क्या है। बेटा न्यूक्लियन क्या है? एनीथिंग इनसाइड द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियन। हम ऐसे लिख सकते हैं कि एनी पार्टिकल inside the nucleus is न्यूक्लियन। तो अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, न्यूक्लियन मतलब उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स क्या है? अभी पढ़ का है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। न्यूट्रॉन्स क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल। हो गया। नेक्स्ट एनालिसिस है एएमयू क्या है, देख लीजिए। एक चीज यहां देख लीजिए, नेक्स्ट एनालिसिस इज एएमयू, और हम सिर्फ इसको सिंपली यू भी बता सकते हैं। बेटा पहले एएमयू क्या है? इट इज एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? एएमयू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, द यूनिट यूज्ड to calculate the mass of an atom। न्यूक्लियन मतलब हम लोग इसके हेल्प में क्या कर सकते हैं? The next is AMU। The next is AMU। AMU क्या है? इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है? और U का मतलब क्या है? यूनिफाइड मास। इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द मास ऑफ एन एटम। इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द मास ऑफ एन एटम। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg और 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। आई बात समझ में क्लियर? 1 AMU is equals to 1.6 into 10⁻27 kg और 1.6 into 10⁻24 ग्राम। याद रखिए एक चीज, 1 AMU is equals to 1/Na ग्राम्स में लिख सकते हैं। ठीक है, 1/Na ग्राम्स में लिख सकते हैं। एक चीज देखिए आप लोग, क्या हम लोग जानते हैं कि 1 AMU is equals to mass of 1 न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या है? जो न्यूक्लियस के अंदर है। दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1
proton, that is equals to mass of one न्यूट्रॉन। हो गया। तो 1 AMU is equals to 1 by Na grams, that is approximately equal to 1.66 into 10 to the minus 27 kgs, that is approximately equal to 1.66 into 10 to the minus 24 grams। ये सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। 1 AMU is equals to 1.66 into 10 to the minus 27 kg, that is equals to 1.66 into 10 to the minus 24 grams, और 1 AMU is equals to 1 by Na। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये Na कौन है? बेटा याद रखो, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, याद रखो कि Na is nothing but Avogadro's number। What is Na? Na is Avogadro's number। Na is called Avogadro's number। इसको भी हम कभी कभी N0 भी लिख लेते हैं, ठीक है, और इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। इसका वैल्यू है 6.023 इंटू 10 to the 23, बहुत ही बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो याद रहा 1 AMU is equals to 1 by Na, that is equals to 1.66 into 10 to the minus 27 kg, और 1.66 into 10 to the minus 24 grams। डन? क्लियर? इजी? तो एक सवाल है आपके लिए। क्या है एक सवाल? ओरल क्वेश्चन। मान लीजिए एक एटम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो मास कितना हो जाएगा? 1 प्रोटॉन के लिए 1 AMU, एक न्यूट्रॉन के लिए 1 AMU, सो मास कितना हो जाएगा? सो मास इज इक्वल्स टू 2 AMU। क्या मैं आपको समझा पाया ये कॉन्सेप्ट? मान लीजिए किसी में 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 16 AMU। क्लियर? क्योंकि 8 प्रोटॉन का एक AMU, 8 न्यूट्रॉन का एक AMU, 8 AMU, 8 AMU, 16 AMU। मान लीजिए किसी में 3 न्यूट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन है, इसका मास कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 AMU। Did I explain this concept clearly? Next we'll go to one more concept, that is representation of an atom। हम लोग कैसे एक एटम को रिप्रेजेंट करेंगे? नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? X Z A। सोचेंगे सर X क्या है? बेटा X है द सिंबल ऑफ एलिमेंट। Z क्या है? बेटा Z इज एटॉमिक नंबर। Z क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर, जो क्या है? इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब इट इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इट इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। अगर आपके पास एक प्रोटॉन है तो आप हाइड्रोजन है, अगर आपके पास 2 प्रोटॉन्स है तो आप हीलियम है, अगर आपके पास 3 प्रोटॉन्स है तो आप लिथियम है, अगर आपके पास 6 प्रोटॉन्स है तो आप कार्बन है, अगर आपके पास 20 प्रोटॉन्स है तो आप कैल्शियम है, अगर आपके पास 12 प्रोटॉन्स है तो आप मैग्नीशियम है। आई बात समझ में? सो प्रोटॉन्स इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट को हम लोग कैसे पहचानेंगे? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से।
अगर वो स्पीसीज जो दिया गया है वो न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होगा? इसका मतलब यह है कि ये फॉर न्यूट्रल स्पीसीज है। क्लियर? आई बात समझ में? ए क्या है बेटा? ए इज जस्ट ए नंबर दैट इज इक्वल्स टू मास नंबर। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग मास नंबर कहेंगे। ये नंबर है, कोई मेजरमेंट नहीं है। नाउ व्हाट इज मास नंबर? इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, इसको मिटाएं, थोड़ा एग्जाम्पल करें। एग्जाम्पल क्या दिया गया है एग्जाम्पल में? अगर दिया गया है नाइट्रोजन 714, इसका मतलब क्या है? ये नाइट्रोजन है। क्लियर? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 7 दिया गया है, 7। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, एक्सक्यूज मी, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना दिया गया है? 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? 14 माइनस 7, 7 हो गया। और एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल, मान लीजिए हमें दिया गया है सोडियम 1123। तो ये क्या है? पहले तो ये सोडियम है। क्लियर? इसमें क्या है? 11, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 11। इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना होगा? 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रल पार्टिकल। सो 23 माइनस 11 कितना हो गया? 12। इजी। और एक क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, हमें हाइड्रोजन दिया गया है। कैसे? H11, ये क्या है? पहले तो ये हाइड्रोजन है। क्लियर? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना? 1। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना? 0। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्या है? न्यूट्रॉन्स नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? इसमें कोई न्यूट्रॉन्स नहीं है। इजी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इज आइसोटॉप्स। नेक्स्ट डिस्कशन इज आइसोटॉप्स। व्हाट इज आइसोटॉप? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोटॉप्स। ये बेटा आइसोटॉप्स क्या है? एलिमेंट्स having same atomic number but different mass number is called isotopes. Famous example, H11, H12, H13। क्या बेटा हम इस तीनों को हाइड्रोजन बोल सकते हैं? बिल्कुल। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि एक एलिमेंट की पहचान उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से होता है। ये हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ये क्या है? मास नंबर है। तो इससे पहचान मिला आ गया कि ये
हाइड्रोजन है। पर इसमें देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैं तीनों का एनालिसिस कर लेता हूं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 1 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 1 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, जबकि इसमें न्यूट्रॉन 1 है और इसमें न्यूट्रॉन 2 है। आई बात समझ में? इजी, क्लियर? तो अभी हमें एक चीज बता दीजिए कि इसमें न्यूट्रॉन संख्या 2, इसमें 1, इसमें 0। जानते हैं इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये बकायदा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप मतलब इसका हाफ लाइफ बहुत ही कम है, रेडिएशन इससे निकलते हैं। ये क्या हो गया? देखो बेटा, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर ड्यू टू द डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट मास नंबर किस लिए? ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और एक एग्जांपल ले लें, और एक एग्जांपल, इजी, और एक एग्जांपल। कार्बन C612, कार्बन 614, ये 14 जो है ना, ये इसका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, अनस्टेबल है। हमको अर्थ में मोस्टली C12 ही मिलते हैं। ये हम लोग का इसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे दूर जाके। रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग में हमको बहुत हेल्प होता है। रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग मतलब ये हेल्प करता है वुड्स एनिमल्स का ईयर ऑफ कौन सा साल में ये पैदा हुए थे, क्या हुए थे, वो एनालिसिस में हेल्प करता है। कार्बन मतलब C614 हमको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, चलिए बात की बात है। इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6, जबकि यहां 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 8। सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये बिल्कुल सेम है, एटॉमिक नंबर सेम, बट देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में फर्क आता है। क्लियर? डिफरेंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। हम लोग अगर इतना कार्बन ले लिए, उसमें चांसेस है कि C14 भी एग्जिस्ट करेगा। तो जो बताए थे डाल्टन ने कि सारे एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट सेम होंगे, वो थोड़ा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आइसोटॉप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, उसमें आइसोटॉप्स में सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है। क्लियर? इसके बाद आइसोबार। आइसोबार क्या है? देख लीजिए, नेक्स्ट इज आइसोबार। आइसोबार क्या है? आइसोबार है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ध्यान दीजिए, इसमें सेम मास नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल कार्बन 614, नाइट्रोजन 714। ये कार्बन है, कैसे पता चलेगा? बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये नाइट्रोजन कैसे पता चलेगा? बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें 6 कार्बन है, 7 नाइट्रोजन है, पर इसमें एक चीज देख रहे हैं, सेम मास नंबर, मास नंबर सेम। क्लियर? बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर की वजह से इसका एलिमेंट ये अलग अलग एलिमेंट हो गया। सो इसमें डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट, आइसोटॉप में क्या था? सेम एलिमेंट था। डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर फर्क गिरा तो एलिमेंट भी
अलग अलग होगा, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग क्या, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आई बात समझ में? ये हो गया आइसो बार। नेक्स्ट केस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इट हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आराम से ध्यान से देखिए, N3 - O2 - F - Na+ Mg2+। इन सब को हम लोग बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों? नाइट्रोजन N3 - मतलब 7 प्रोटॉन्स, 7 पॉजिटिव चार्ज है, पर ये जो दिया गया है 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव मतलब एक्स्ट्रा, इसके पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नॉर्मल तो नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पर एक्स्ट्रा 3 नेगेटिव की वजह से 7 + 3 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? ऑक्सीजन के पास आइए, इसमें 8 प्रोटॉन्स है, इसका मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। 2 माइनस मतलब एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो 8 + 2 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? फ्लोरीन में आइए, उसके पास 9 प्रोटॉन्स है, तो कायदे से उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो F- में क्या हो जाएगा? 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम के पास आइए, इसके पास 10 + 1 11 प्रोटॉन्स होने चाहिए, 10 नियोन का है, 10 मतलब +1 11 प्रोटॉन होना चाहिए। 11 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 11 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, पर Na+ मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया गया है, इसका मतलब इसके पास कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास आइए, मैग्नीशियम 12 प्रोटॉन, इसका आइडेंटिटी है 12 प्रोटॉन होगा तो हम इसको मैग्नीशियम बताएंगे। 2+ मतलब उसमें तो कायदे से 12 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 2+ मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल दिए, तो ये क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। देख रहे हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, ये 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, सो ये 3 - 8 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, सो 2 - 9 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, सो F-। Na+ 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा एक पॉजिटिव चार्ज, सो प्लस, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन गायब। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन एडेड, इसमें इलेक्ट्रॉन गायब, लॉस्ट। 12 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए 2+, सॉरी इस एक्स्ट्रा 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए 2+, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन। पर इन सब के बीच में एक चीज आप लोग नोट कर रहे हैं, क्या है? इन सब के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए N3+ O2- F- Na+ Mg2+ और नियोन भी, ये सब क्या हो सकता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? कॉपी। नेक्स्ट आइसोटोन्स। नेक्स्ट इज आइसोटोन। नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। क्या है ये आइसोटोन्स बेटा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर।
उसको न्यूक्लियन भी हम लोग बताते हैं। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, आइसोटोन्स। क्या आप लोग एग्जांपल सोच सकते हैं आइसोटोन्स के बारे में? सोचिए एक एग्जांपल आइसोटोन के बारे में, क्या हो सकता है एग्जांपल? कार्बन 6 14, ऑक्सीजन 8 16। ये क्या है? कार्बन है, क्यों? 6 प्रोटॉन्स मतलब कार्बन ही होगा। ये क्या है? ऑक्सीजन है, क्यों? 8 प्रोटॉन्स मतलब ऑक्सीजन ही होगा। ये क्या है? मास नंबर। ये क्या है? मास नंबर। ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो यहां 6, यहां न्यूट्रॉन कितना हो गया इस केस में? नंबर ऑफ, सीधा सिलेक्शन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 14 माइनस 6, कितना हो गया? 8। इसमें कितना हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8, 8। तो देखो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो दिस टू एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स ही है, सेम एलिमेंट तो हम लोग आइसोटॉप्स में ही देखते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं? आइसोटोन्स। क्लियर? और एक कॉन्सेप्ट, क्या है वो कॉन्सेप्ट? आइसोस्टर्स। क्या है? आइसोस्टर्स, देख लीजिए क्या है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या है? आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स आर elements having, sorry, compounds having same number of atoms and same number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको बकायदा अभी कायदे से वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम आपको समझा देंगे, फिर यही समझ लीजिए, बाद में उसके बारे में और क्लैरिटी मिलेगा। एग्जांपल N2O एंड CO2। N2O कितने एटॉम्स है इसमें? 2 नाइट्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, 3 एटॉम्स। इसमें कितने? 1 कार्बन के, 2 ऑक्सीजन के, कितना हो गया? 3 एटॉम्स। दे हैव 3 एटॉम्स ईच। बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा ज्ञान देते हैं आप। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब इसके पास 7 प्रोटॉन्स है, इसका मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स भी है। क्लियर? तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं ना, ये पहले सेल में 2 रहते हैं, फिर वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस वाले सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया? 5। ईच नाइट्रोजन का, 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो है ना, उसके एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब 8 प्रोटॉन्स है। 8 प्रोटॉन्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो जाएगा? पहले सेल में 2 रहेगा और वैलेंस सेल मतलब लास्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस सेल में? इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? यहां ये कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसका मतलब 6 प्रोटॉन्स हैं उसके पास, इसका मतलब इसका 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? पहले सेल में 2 और आउटर मोस्ट सेल में 4। सो इसमें क्या हो गया? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कितना? 4 इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन कितना? अभी पढ़ के आए 6, और वो भी 2 ऑक्सीजन के लिए 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो कुल मिला के कितना हो गया? 16 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सेम एटॉम, सेम नंबर ऑफ एटम्स, इसमें भी 3 एटम, इसमें भी 3 एटम, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों का हम लोग क्या कहेंगे? आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स कहेंगे। ठीक है? नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एटॉमिक मास। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज एटॉमिक मास?
एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम. Atomic mass is the mass of one atom is called atomic mass. पहले आप मुझे बता दीजिए कि एक एटम के अंदर है क्या. क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू total mass of electron plus total mass of protons plus total mass of न्यूट्रॉन्स. तो टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. क्या हम अगर किसी एक शूज के दुकान में जाएंगे और दुकानदार को पूछेंगे भाई साहब इतना एक जूता कितना है, मान लीजिए एक जूता का रेट आ गया 5,550 रुपीज एंड 50 पैसा. 50 पैसा तो आजकल चलता नहीं. हम आप उनको बोलेंगे भाई साहब हमको 50 पैसे का छूट दे दीजिए प्लीज, तो वो आराम से 50 पैसे का छूट दे सकता है. पर मान लीजिए हमने एक टॉफी खरीदा 1 रुपया वाला और हम उनसे पूछ लिए कि भैया 1 रुपया मेरे पास नहीं है, 50 पैसा है, 50 पैसा ले लीजिए, 50 पैसे का टॉफी दे दीजिए. उल्टा हमको लाफा देगा. आई बात समझ में? आई कैन गिव अ डिस्काउंट ऑफ 50 पैसा ओवर 5,000 रुपीज, बट आई कांट गिव अ डिस्काउंट ऑफ 50 पैसा इवन इन केस ऑफ 1 रुपीज. तो हम लोग यहां जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है ना, इतना कम है कि हम इस मास को इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं. सो यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इग्नोर्ड. वी डू नॉट टेक इनटू कैलकुलेशन. तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, ईच प्रोटॉन. यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन्स. क्लियर? इसका मतलब यह हो गया दैट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियर. क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ईच प्रोटॉन्स ईच न्यूक्लियंस का मास हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन is approximately same that of mass of neutrons. हम लोग ये पढ़ के आए. एक का मास 1.6726 × 10⁻31 kg, दूसरा का मास देख लीजिए. टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का टोटल मास. हम लोग क्या जानते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू 1 AMU. क्या ये मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस टोटल नंबर हो गया, इतना AMU होगा. क्योंकि ईच प्रोटॉन और एच न्यूक्लियन के मास हम अप्रोक्सीमेटली 1 AMU लेते हैं. दैट इज इक्वल्स टू AMU. व्हाट इज A? A इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. हो गया. व्हाट इज A? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. देख लीजिए, अगर हम लोग ऐसे लिखे, समझ में आया? अगर हम लोग ऐसे लिखे, थोड़ा मुझे आप बता दीजिए. अगर हम लोग ऐसे लिख लिए H11 और हमने आपको पूछा कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस AMU 1 AMU. समझ में आया? कायदे से तो एटॉमिक मास का वैल्यूज आपको सारे जेई क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, वो लोग देते हैं. पर फिर भी कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ AMU याद रखना पड़ेगा, कुछ एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा.
एटॉमिक मास जो है मास ऑफ वन एटम है, और मास ऑफ एन एटम इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू। मान लीजिए आपने, उन्होंने हमको दे दिया कि सोडियम 1123, ये कितना हो गया 23 AMU। अगर पूछा गया कि कितना केजी कितना ग्राम से, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, या 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। हाँ या ना? क्लियर? The next important discussion is atomic mass। देख लीजिए बेटा, एटॉमिक मास क्या है? इट इज अ मास ऑफ एन एटॉम। ठीक है, एक एटॉम के मास को हम लोग एटॉमिक मास कहेंगे। बेटा बताइए, एक एटॉम के अंदर है क्या? क्या हम लोग जानते हैं कि एटॉम के अंदर प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ या ना? तो देख लीजिए, एटॉमिक मास इज मास ऑफ एन एटम। क्या है उसमें? टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। जानते हैं, अगर हम लोग किसी दुकान में जाएं, चलिए जूता खरीदने के लिए, शूज खरीदने के लिए, और एक शूज को चूज किए जिसका रेट है हो गया 5,500 रुपया 50 पैसा। ठीक है, दुकानदार से बोलेंगे भाई साहब हमको 50 रुपए का डिस्काउंट दे दीजिए, वो दुकानदार आराम से बोलेगा जाओ भैया दो दिया। पर अगर किसी टॉफी के दुकान में गए और वो टॉफी का दाम है 1 रुपया और बोलेंगे कि सर हमको 50 रुपए का डिस्काउंट दीजिए, वो लाफा मारेगा तुमको। क्लियर? क्यों? वी कैन इग्नोर 50 पैसा इन केस ऑफ 5,000 रुपीज। बहुत बड़ा अगर वैल्यू है उसके सामने छोटा वैल्यू को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। सो जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। दैट मीन्स आई कैन इग्नोर the mass of electron. The mass of electron is negligible or can be ignored। ठीक है, सो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन। टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन। क्लियर? क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि हमको ऐसा पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज इक्वल्स टू 1 AMU। ठीक है, क्या हम लोग ऐसा ही लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स AMU, दैट इज इक्वल्स टू AMU। What is A? A is the total number of nucleons। आई बात समझ? क्लियर? अगर आ गया तो ये देख लीजिए H11 दिया गया है, कितना न्यूक्लियंस है 1, तो ये क्या हो गया 1 AMU। अगर किसी ने आपको सवाल पूछ लिया 1 AMU कितने ग्राम्स होंगे, कितने केजी होंगे, बता दीजिए कितने ग्राम्स होंगे, कितना सोच लीजिए। 1 AMU आपको बताया था, नोट्स देख लीजिए क्या है कि 1 AMU is equals to 10 to the 1 AMU is equals to 1 into 1.66 into 10 to our minus 27 kg, or that is equals to 1.61 into 1.66 into 10 to the power minus 24 grams। Easy? Copy। अब देख रहे हैं एटॉमिक मास इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू।
1.66 into 10 minus 27 kg और 1.6 into 10 minus 24 ग्राम्स, काफी छोटा है। देख लीजिए एक कॉन्सेप्ट। अगर हम आपको पूछें कि बेटा बताइए, वैसे तो कायदे से सारे एग्जाम्स में, जेई के एग्जाम्स में एटॉमिक नंबर के वैल्यू दिए जाते हैं, फिर भी आपको कुछ एटॉमिक नंबर का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हीलियम 2 4, एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? कितना होगा? 4 AMU। ग्राम्स में लिखना हो तो 4 इंटू 10 टू द माइनस 24 ग्राम्स। 4 ग्राम्स में अगर लिखना हो तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द माइनस 24 ग्राम्स। ठीक है। अगर किसने पूछ लिया सोडियम 11 23, एटॉमिक मास कितना होगा? 23 AMU। तो इतना, ये क्या हो जाएगा? 23 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द माइनस 24 ग्राम्स। अगर किसी ने पूछ लिया नाइट्रोजन 7 14, ये कितना हो गया? 14 AMU। कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम्स में। ऑक्सीजन 8 16, कितना होगा? 16 AMU। क्लियर। अगर किसने पूछा कार्बन 6 12, कितना हो जाएगा? 12 AMU। क्लियर। अगर आपको किसने पूछा कैल्शियम 20 40 40 AMU, याद रहेगा? AMU is what? Atomic mass unit. Clear? Is the mass of one atom is called what? Atomic mass. Mass of an atom is called atomic mass. एक चीज देख लीजिए, एक क्वेश्चन, सवाल। क्या इससे आप लोग बता सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटॉम्स? किसी ने पूछा हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटॉम्स। द नंबर ऑफ एटॉम्स इज इक्वल्स टू टोटल mass of sample in AMU by atomic mass in AMU। क्वेश्चन भी यहीं का यहीं कर लेते हैं। हाउ मेनी helium atoms are present in 24 AMU? अब बताइए सॉल्यूशन क्या होगा? हमको पता है कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सैंपल। कितना दिया गया है? 24 AMU। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना है पता है? अभी लिख के आए 4 AMU। कितना हो गया? 6 + 24 24 एटम, 6 एटम्स हो गए। डन। और एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 32 AMU? कितना होगा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कैसे होगा? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू सैंपल का मास कितना दिया है? 32। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? अभी पढ़ के 16। कितना हो गया? 2 एटम्स। 32 AMU by 16 AMU, 2 एटम्स। नेक्स्ट, अगर सवाल किसी ने ऐसा पूछ दिया कि वही सवाल में थोड़ा सा चेंजेस लाया, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 24 ग्राम्स ऑफ हीलियम? सवाल क्या हो गया? 24 ग्राम्स ऑफ हीलियम। सवाल ये है कि हाउ मेनी
atoms of helium are present in 24 grams. क्या आपको याद है, अभी पढ़ के आए कि 1 AMU is equals to 1 by Na ग्राम्स. इसका मतलब ये हो गया कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, AMU. अब बताइए नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 24 ग्राम्स बाई हीलियम का कितना है 4 AMU. ये तो यूनिट अलग अलग है, कैलकुलेट नहीं हो सकता, कैसे इसको यूनिट से हम करेंगे, 24 ग्राम 1 ग्राम इज NaMu. ये कितना हो गया 24 NaMu बाई 4 AMU. तो ये क्या हो गया 6 इंटू Na. व्हाट इज 6 Na? 6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटॉम्स ऑफ हीलियम. क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया, हाँ या ना? इजी. नेक्स्ट. तो इससे हमको क्या पता चला बेटा, एटॉम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे. फिर जाएंगे मॉलिक्यूलर मास में. व्हाट इज एटम? व्हाट इज एटम? सिंपल सी बात है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can take part in chemical reaction. In chemical reaction, it may or may not have independent एग्जिस्टेंस. बेटा ये सारे लिटरेचर वाले ये लिखते नहीं है, पर आप लोग देखिए आपको समझ में आ जाएगा. जबकि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, पहले मॉलिक्यूल के बारे में लिख लेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग बकायदा एनालिसिस करेंगे कि क्या है. व्हाट इज मॉलिक्यूल? स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. smallest particle which can exist independently. इसको थोड़ा ना एनालिसिस करेंगे, देख लीजिए बेटा. हीलियम एटम इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बिकॉज ये मोनोएटॉमिक है. पर हाइड्रोजन एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल एज H2. आप लोग मुझे पूछेंगे सर तो H2 और 2H के बीच में फर्क क्या है? बेटा H2 मतलब H और H के बीच में बॉन्ड है, जबकि 2H मतलब वही 2H पर कोई भी बॉन्ड नहीं है. क्लियर? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मॉलिक्यूल, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. जैसे कि नियॉन एटम, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. जैसे कि ऑक्सीजन, नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट एग्जिस्ट विथ अनदर ऑक्सीजन. क्लियर? स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, हम उसको एटम कहेंगे. इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बट मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन. क्लियर? दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हम उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल.
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एटॉमिसिटी। ध्यान दीजिए, एटॉमिसिटी क्या है? व्हाट इज एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? number of atoms present in one molecule is called atomicity. Example, helium. Atomicity is 2. O2 atomicity 2. Neon atomicity 1. HCl atomicity 2. H2SO4 atomicity 4 plus 1 5 plus 2 कितना हो गया 7. इंडिविजुअल एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन 2. सल्फर 1. ऑक्सीजन 4. अगर किसी ने बता दिया आपको कि 2O3 एटॉमिसिटी, बेटा भले ही इसके पास 6 एटम्स हैं पर एटॉमिसिटी कितना होगा 3. क्यों? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड एटॉमिसिटी 3. N2O एटॉमिसिटी 3. क्लियर? इजी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मॉलिक्यूलर मास. नाउ मॉलिक्यूलर मास क्या है? जैसे एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम, molecular mass is also the mass of one molecule. जानते हैं? इसको भी हम लोग ऐसे कह सकते हैं, it is the sum of all the atomic mass of atoms present in a molecule. For example, H2SO4 एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होगा? यस में ईच हाइड्रोजन का 1 AMU, तो 2 हाइड्रोजन का 2 AMU. सल्फर का 32 AMU. ईच ऑक्सीजन का 16 into 4 कितना हो गया? 48 AMU. तो कुल मिला के कितना हो गया? 250. ठीक है. तो 4, सॉरी. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4? H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? देख लीजिए. H2SO4. अब बताइए H2, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 AMU. 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 AMU. सल्फर का 32 AMU. ऑक्सीजन का 16 AMU into 4. क्यों? 4 है. ठीक है. तो ये कितना हो गया? 64 AMU. 60 70 98. टोटल मिला के कितना हो गया? 98 AMU is the molecular mass of H2SO4. क्लियर? और एक देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, हमको किसी ने पूछ लिया कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होगा? H2O. H2O कैसा बना है बेटा? H प्लस H प्लस O. इसका कितना हो गया? 1 AMU. 1 AMU. ऑक्सीजन का 16 AMU. कुल मिला कितना हो गया? 18 AMU. डन. आपको याद है फॉर्मूले नंबर ऑफ एटॉम्स के? मास ऑफ द सैंपल बाय एटॉमिक मास. वैसे ही यहां पर
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ सैंपल इन AMU डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास। चलिए कुछ एग्जांपल बता दीजिए हमें। हाइड्रोजन, मॉलिकुलर मास कितना होगा बेटा? 2mu। कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिकुलर मास 44 AMU। ओजोन 48 AMU। क्लोरीन 71 AMU। एक दो क्वेश्चंस करें। सवाल क्या है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, देखिए सब, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 78 AMU ऑफ वाटर सैंपल। सॉरी, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 72 AMU? How many molecules are present in 72 AMU of वाटर सैंपल? अब बता दीजिए, आपको आंसर है पता है, आप लोग कर चुके हैं ये। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल लेंगे? इक्वल्स टू 72 AMU बाई एटम, मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर का? 18 AMU। कितना होगा? 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसा लिखते हैं, हाउ मेनी molecules are present in 72 grams। देखिए ग्राम, ये AMU था, ग्राम्स ऑफ वाटर सैंपल। देख लीजिए, क्या आपको पता है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 बाई एवोगैड्रोस नंबर ग्राम्स। तो 1 ग्राम इज इक्वल कितना हो जाएगा? Na AMU। हाँ या ना? अब बता दीजिए यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू कितना होगा? 72 ग्राम्स। 1 ग्राम इज NaAMU। NaAMU, तो ये कितना हो गया? 72 NaAMU by 18 AMU, तो कितना हो गया? 18 4 जा 4 Na molecules, या 4 into 6.023 into 10 to 23 molecules। डन बेटा, कॉपी। नेक्स्ट, easy now। So this brings us to the end of some basics which is necessary for the next connectivity to mole concept. In the next class we'll discuss about the mole concept, second part we'll go in the true sense of the mole concept. Okay, hope that you have understood this. You can subscribe, share, comment, like our channel, and also you can write your doubts in the comment box if you have really understood. Say thank you. Till then, bye bye, take care. We'll be meeting in the next class. Thank you.